हेलो मेरा साथी, इंग्लैंड वेसल में जो एग्ज़ाम देने वाला मेरा दोस्त, मेरा साथी, जो आप लोगों का अंदर में फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का जो एग्ज़ाम देने वाला है, उनको लिए मेरा ये वीडियो। तो आप फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का एग्ज़ाम देने वाला है, आपको जो पीछे का वीडियो देखा भी होगा, लेकिन बात यह है कि आज मैं थोड़ा सा टिप्स आप लोग को दे रहा हूँ। मैं दादा चौधरी, आप लोगों का चैनल मेरा नहीं है, चैनल आप लोगों का ही है। तो ये चैनल में आपको स्वागत है। तो आप लोग एक काम कीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि मुंबई में एग्ज़ाम है फर्स्ट क्लास का। तो वो एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, पहले तो प्रेशर का गेज कोई ऐसा एग्ज़ाम का टाइम में ऐसा भी देखा है, जो प्रेशर का गेज आपको दिखाएगा, प्रेशर का गेज दिखाएगा, और वो गेज में कितना प्रेशर है वो लिखना पड़ता है। प्रेशर का एक गेज ड्राइंग करके दिखाएगा, और वो गेज में कितना प्रेशर है वो आपको दिखाएगा। गेज में कितना प्रेशर है, तो प्रेशर का गेज दिखाएगा। उसमें कोई प्रेशर का गेज है, उसमें समझो 4 बार 4 बार प्रेशर दिखाएगा, या तो किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। आपको जो प्रेशर का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.981, मतलब 1 किलोग्राम में 1 बार नहीं है। 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.981 बार, और 1 बार इज इक्वल टू 1.02 किलोग्राम 1.02 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। केजी सेमी स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14.22 PSI। 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14.22 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। और 1 बार इज इक्वल टू PSI कितना है? 14.5, 14.5 14.5 PSI। 1 बार इज इक्वल टू PSI 14.5। 1 PSI इज इक्वल टू बार कितना है? 0.06896 बार, 0.06896 बार। तो ये प्रेशर का जो है आपका जो 4 बार प्रेशर दिखाया, अगर 4 बार का प्रेशर दिखाया तो उसमें PSI कितना होगा? 4 × 14. 1 बार इज इक्वल टू PSI 14.5, तो 14.5 होगा। तो 4 बार में कितना होता है? 4 बार में 4 × 14.5 वो PSI होता है। और 1 PSI इज इक्वल टू 0.6896 बार, तो उतना वो मल्टीप्लाई करेगा तो मिल जाता है। दूसरा बात है, चित्र में सेंट्रीफ्यूगल पंप है नहीं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो चलता है, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का थोड़ा पार्ट्स का नाम आपको पूछा जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछा जाएगा बोला तो वो लिखना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट्स का नाम, कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, आपको जो पंप चलता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो उसको पार्ट्स का नाम पूछा जाएगा। जो पार्ट्स है उसको नाम है, तो कुछ नाम ऐसा बता देने का। जो डिस्चार्ज फ्लैंज आता है, डिस्चार्ज फ्लैंज,
केसिंग वायर रिंग, इम्पेलर, सैफ्ट स्लीव, भेन, केसिंग, पैकिंग। अच्छा, दो चार नाम पूछेगा तो दो चार नाम में वो तो आज ही आ जाता है, मेन बताने का। जो इम्पेलर, सैफ्ट, आई ऑफ इम्पेलर, डिस्चार्ज फ्लैंज, सक्शन फ्लैंज, तो ये इतना ही बता देने का। तो इतना बताएगा तो बहुत है। दूसरा क्वेश्चन मैच फॉलोइंग में अच्छा गलती उल्टा सुल्टा देगा, उसको मैच फॉलोइंग करना पड़ता है। मैच फॉलोइंग में आपको क्या आता है? मैच फॉलोइंग में आपका आता है इंजन। जैसे इंजन का साथ ग्लैंड दिया है, लेकिन इंजन के साथ ग्लैंड आता नहीं, इंजन के साथ में कभी भी ग्लैंड नहीं आता है। तो इंजन के साथ में क्या आता है? कैम। इंजन में क्या आता है? कैम आता है। अभी मैच फॉलोइंग में ऐसा एक देता है वो लोग। मैच फॉलोइंग अगर दिया तो वो आप जैसे इंजन के साथ ग्लैंड दिया है, पाम का साथ में कैम दिया है, ऐसा उल्टा सुल्टा दे देगा। तो पाम का साथ में ग्लैंड आता है, इंजन के साथ में कैम आता है, स्टीयरिंग का साथ में रोटरी वेन आता है, और विंडलास का साथ में क्या आता है? विंडलास का साथ में आता है ब्रेक आता है। विंडलास में ब्रेक आता है। और इलेक्ट्रिकल जो मोटर है, मोटर का साथ में आता है इंसुलेशन। मोटर में क्या आता है? इंसुलेशन। दूसरा यूनिट का पूछेगा आपको थोड़ा पर। यूनिट तो सबका ही पूछना है आपको, जितना यूनिट है आप कंप्लीट कर सकता है उतना कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यूनिट का आने वाला है ही। ये 100% है। आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम बोलो, सेकंड क्लास का एग्ज़ाम बोलो, इंजीनियर बोलो, ये सबको यूनिट आने वाला है। ये आप समझ लो, जो यूनिट आपका आएगा, कुछ भी करो आपको यूनिट आएगा। अगर यूनिट आएगा तो यूनिट में आपको क्या क्या आ सकता? यूनिट में आ सकता जैसा क्या? करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट वोल्टेज और जूल। करंट का यूनिट एम्पियर। सॉरी करंट का यूनिट है जो है वो करंट का यूनिट है एम्पियर। और और वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट और जूल। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट और जूल। करंट का जो यूनिट है उसको यूनिट एम्पियर है। करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्ट का जो यूनिट है वो जूल। ड्रॉप ऑफ शिप, जहाज़ का जो ड्रॉप है वो ड्रॉप का यूनिट है क्या है? पूछ सकता है जो ड्रॉप का यूनिट क्या है? ड्रॉप का जो यूनिट है वो मीटर और डिस्प्लेसमेंट। ड्रॉप का यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट। और लेंथ का यूनिट है मीटर। जहाज़ का जो लेंथ कितना पूछा जाएगा तो लेंथ का तो यूनिट है। लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट मीटर है। और टेम्परेचर का यूनिट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का यूनिट है। और 5 डेग मशीनरी जो है वो 5 डेग मशीनरी का नाम बताने को पूछेगा। जो 5 डेग के अंदर में जो 5 मशीनरी है उसको नाम बताओ। तो उसका अंदर विंडलास, एंकर विंडलास, 5 डेग मशीनरी के अंदर में एंकर विंडलास, मोरिंग, बोलार्ड और कैपिस्टन जिसको बोलता है, डेविड जो डेक क्रेन है, डेक क्रेन जिसको बोलता है, लैडर क्रू का लिए और पायलट का लिए, और चेन लॉकर, सब डेग मशीनरी में आता है। ये सब किस में आता है? ये सब डेग मशीनरी में आता है। ये सब डेग मशीनरी में आता है। अच्छा, दूसरा इंजनों में उपयोग होने वाले किन्हीं 2 पार्ट्स का नाम बोलो। जो इंजनों में जो 2 पेंट इंजन रूम में ही उसको लगता है और दूसरा किसी में लगता नहीं, ये 2 पेंट का नाम पूछेगा। नाम मतलब लिखने को बोलेगा, वो 2 पार्ट का नाम लिखो। जो है एक ऑयल बेस है, मेरीन पेंट जिसको बोलता है ऑयल बेस, और दूसरा एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी में किधर लगता है? जिधर पानी का जो ज़्यादा फिल्टर वगैरह है उसमें लगता है एपॉक्सी उसमें लगता है एपॉक्सी पेंट।
जैसा वोल्टेज को बढ़ाने का और कमाने का, वोल्टेज बढ़ाने का कम करने के लिए आपका क्या लगता है? वोल्टेज का बढ़ाने का और कम करने के लिए क्या यूज होता है? वोल्टेज बढ़ाने का और कम करने के लिए जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो वोल्टेज को बढ़ाता है, कम कर सकता है। जो समुद्री प्रदूषण के संबंधित कानून को क्या कहते हैं? जो सी में जो पोल्यूशन होता है उसका जो कायदा है, उसको वो कायदा का नाम क्या है? कानून का नाम क्या है? वो कायदा का नाम क्या है? वो कायदा का नाम है मेरीन पोल्यूशन एक्ट। और पूरा ऐसा लिखेगा तो प्रिवेंशन ऑफ मेरीन पोल्यूशन एक्ट, मतलब मेरीन प्रदूषण कम करने के लिए जो कायदा है वो कायदा मेरीन और समुद्री पोल्यूशन एक्ट, प्रदूषण कायदा। तो वो कायदा कभी तैयार हुआ था? वो नंबर 2 ऑफ 1986 में तैयार हुआ था। 1986 में तैयार हुआ था। दूसरा, मोटर के वाइंडिंग का उपयोग करने वाले के लिए किस साउंड है? वो जो मोटर का जो वाइंडिंग होता है, मोटर वाइंडिंग के लिए कौन सा चीज़ लगता है? मोटर वाइंडिंग के लिए कौन सा चीज़ लगता है? कौन सा वायर लगता है उसका वाइंडिंग का? मोटर वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर लगता है? अभी मोटर वाइंडिंग के लिए कॉपर वायर लगता है। जो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का किसी 5 जिम्मेदारी, आप 5 ड्यूटी है। और फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर है, आपका तो ड्यूटी है ही। तो आपका ये जो 5 ड्यूटी, क्या क्या ड्यूटी आप करोगे वो आप लिखो। ऑक्सिलरी इंजन चेकअप, जो ऑक्सिलरी इंजन है उसको चेक करना है, ऑक्सिलरी इंजन को। और एयर बॉटल जो है उसको क्लीन करना है, चेक करने का है, ड्रेन करने का है, गेज चेक करने का है, टेम्परेचर, जो पैरामीटर टेम्परेचर चेक करने का, लॉग मेंटेन करने का है। और लॉग मेंटेन करने का है, उसको लिखने का टाइम टू टाइम। और स्विच बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड है वो स्विच बोर्ड भी आपको चेक करना है। स्विच बोर्ड भी आपको चेक करने का है। तो ये 5 आपका इंजन रूम में आपको मेंटेन करने के लिए, इंजन रूम का ये 5 चेकअप आपको करना ज़रूरी। आप समझ लो, ये सब करना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको जिम्मेदारी पर्सन है, आप फर्स्ट क्लास ड्राइवर होता है, आप जिम्मेदारी पर्सन होता है, आपका ऊपर में पूरा इंश्योरेंस कंपनी लगा दिया है। जहाज़ का पूरा जिम्मेदारी आपको है, कुछ भी हो जाएगा तो आपको पकड़ेगा। तो इंजन रूम में पाए जाने वाले किन्हीं 5 मशीनरी, इंजन रूम का 5 मशीनरी का आप नाम बताओ। अब अभी डेक का बताया, इंजन रूम का बताओ। इंजन रूम का क्या 5 मशीनरी? पंप है, वाटर पंप, सी वाटर पंप, फ्रेश वाटर पंप, बिलियर्स पंप, एयर कंप्रेसर, जनरेटर, ऑक्सिलरी इंजन और फ्रेश वाटर मोटर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्लास का इंजन ड्राइवर के लिए आपका दूसरा है, इंजन रूम में लॉग बुक में आप क्या लिखेंगे कि नहीं? 5 वर्णन करो। लॉग बुक में जो 5 आप लिखता है तो 5 क्या क्या लिखोगे? 5 चीज़ क्या क्या लिखोगे? और बहुत कुछ लिखता है, लेकिन 5 चीज़ आप क्या क्या लिखोगे? जो रनिंग आवर्स, पैरामीटर्स का रीडिंग, वॉच कीपिंग, साउंडिंग ऑयल और माल फंक्शनिंग। जो माल फंक्शनिंग क्या क्या होता है उसको, क्योंकि आपका ड्यूटी वाला जो आएगा वो आके देख सकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के परीक्षण हेतु इस्तेमाल होने वाला किसी 5 उपकरण का नाम है। 5 उपकरण जैसा इलेक्ट्रिक में यूज होता है, ऐसा 5 उपकरण है इलेक्ट्रिक के लिए यूज होता है। जो टेस्ट करने के लिए, टेस्ट लैंप, मल्टीमीटर, टोंग टेस्टर और मेगर। मल्टीमीटर, टोंग टेस्टर और मेगर, ये 5 चीज़ का लगता है। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं बढ़ाएगा नहीं, तो इधर मैं ख़त्म करेगा। और मैं दादा चौधरी, मेरा जो 35 ईयर का जो सर्विस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही मैं आप लोग से शेयर किया। अगर अच्छा लगा तो आप तो खुद सब्सक्राइब करने का, तो आपको ही फ़ायदा है उसमें। एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा, मुझे नहीं कुछ होगा, आपको फ़ायदा होगा। और मुझे कुछ भी मुझे देने का ज़रूरत नहीं,
चैनल आपका है, आपका खुद का चैनल है। आप खुद समझने का जो ये चैनल आपको रखना है या चैनल बंद करने का है। तो जो इसमें तो कुछ ना कुछ, मैं रिटायर पर्सन है तो नेट खर्चा कुछ ना कुछ है। तो मैं मुंबई पोर्ट से इंजीनियर होकर मैं रिटायर हुआ, तो कुछ ना कुछ तो लगता ही है। तो आप लोग अगर मेरा जो नेट खर्चा है पास होने का बाद, पास का पहले नहीं, 100% आप पास हो जाएगा, ये तो मेरा उम्मीद है। मैं उम्मीद करता है कि आप 100% पास हो जाएगा। तो पास होने का बाद आपको एक जिम्मेदार बनता है। आपका लिए आपको परिवार का कोई सदस्य, आपका साथी, आपका दोस्त, उनको भी लिंक भेज देना। तो वो लोग को भी जिम्मेदारी, वो लोग भी समझता है। तो कम से कम दादा पास हो गया तो हमको भी पास होना है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपको चालू रखने का है, आपका ही चैनल है, चालू रखना है, तो आप पास होने के बाद, सर्टिफिकेट हाथ में मिलने के बाद कम से कम एक फ़ोन करके बता देना जो हमको सर्टिफिकेट मिल गया। और जो नेट का जो चार्जेस आता है, थोड़ा बहुत चार्जेस तो आता ही होगा, आपको तो पैसा देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, आपको फ्री में सब मैं मेरा जो जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो तो आप लोग को मैं शेयर ही कर देता है, शेयर करता है पूरा के पूरा। मैं कुछ रखता नहीं, क्योंकि काल मेरा कुछ हो गया तो ये मेरा साथ चला जाएगा। तो आप लोगों को पास ये अगर रहेगा तो ये आप ही ज़िंदा रख सकता है इनको। तो इसलिए दोस्तों मुझे कहना है कि वो आप लोग सर्टिफिकेट हाथ में मिलने का बाद कोशिश करें आप लोग कि मामूली जो नेट खर्चा है वो आप देने का कोशिश कीजिए। तो आज यहाँ तक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ भी प्रॉब्लम, आपको कौन सा भी क्वेश्चन का कुछ भी जानकारी इनलैंड वेसल का लिए, इनलैंड वेसल एक्ट का लिए, ISB एक्ट, इनलैंड स्ट्रीम वेसल एक्ट 1917 का जो एक्ट है वो इनलैंड वेसल एक्ट, आपको कोई ऑयलर है वो आप कैरियर बनाना चाहता है तो आप 8वीं पास है तभी भी चलेगा, कुछ टेंशन लेने का नहीं। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। हमारा जो फ़ोन नंबर है 9819631432। थैंक्स।